आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है दुनिया का सबसे छोटा रेप्टाइल और कैसे हम इसको दूसरे रेप्टाइल से कंपेयर करेंगे। देख रहे हो ना, ये है गिरगिटान। बहुत रेप्टाइल से थोड़ा डर लगता है। वैसे आपको बता दूं, रेप्टाइल्स जो है ना, अगर आप धर्मों में देखें तो सांपों को स्पेशली बहुत ज्यादा, जैसे अगर हिंदुइज्म में आप देखो तो पर्टिकुलरली सांप को पावन बताया गया। आपको हर भगवान में कहीं ना कहीं वो सांप का मिल ही जाएगा आपको इंटरप्रिटेशन। ऐसे ही चाइना में भी वो ड्रैगन एक्चुअली है क्या, वो सांप ही तो उड़ने वाला है ना। तो सांपों को धर्मों में बहुत ही जबरदस्त बताया गया है क्योंकि वो एक पर्टिकुलर एनर्जी को रिस्पॉन्ड करते हैं। शिव शंकर के गले में भी सांप है। तो रेप्टाइल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट क्रीचर्स। तो अब दुनिया का सबसे छोटा रेप्टाइल मिल गया है। हम इस लेक्चर में जानेंगे, रेप्टाइल्स के बारे में जानेंगे, मेडागास्कर के बारे में जानेंगे। बहुत कुछ है जानने के लिए। ये हमारी टेस्ट सीरीज है, हमने लॉन्च की हुई है। आईबी का एडमिट कार्ड आ गया है। एग्जाम्स कब 18 से शुरू है शायद। तो भैया कमर कस लो और लास्ट टाइम है तो आप मॉक टेस्ट ही लगाओ। उसके लिए हमने आईबी की टेस्ट सीरीज निकाली है। टोटल 10 टेस्ट है। सिर्फ आपको 500 रुपए देने हैं। इंस्टा पे मैं आ गया हूं, यहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं अभी ट्रैवल करूंगा तो अपडेट्स डालूंगा, आप मुझसे 1-to-1 इंटरेक्ट कर सकते हो। ये है, देख रहे हो, ये है अफ्रीका। ये है, देख रहे हो, वाह। कभी कभी मैं भी अजीबो गरीब बातें बोल देता हूँ, फ्लो में निकल जाता है, कोई बात नहीं। ये है अफ्रीका, बहुत जबरदस्त कॉन्टिनेंट। सहारा डेजर्ट, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान यहां पे आपको मिलेगा और वाइल्ड लाइफ से भरा हुआ डाइवर्सिटी आपको मिलेगी। नीचे आप चले जाएंगे, केनिया, इधर साउथ अफ्रीका और इधर नामीबिया, मतलब ये जितने भी देश है ना, यहाँ पे आपको ये जंगलों से भरपूर मिलेंगे। अफ्रीकन एलिफेंट्स हो गए, अफ्रीकन लायंस हो गए, ये बड़े फेमस है। यहीं पे साइड में ये है मेडागास्कर। मेडागास्कर मूवी देखी कि नहीं? बहुत जबरदस्त मूवी मेडागास्कर। उसमें 4 दोस्त होते हैं। एक शेर होता है, एक जिराफ होता है, एक हिप्पोपोटामस होता है और एक हिरण होता है। शानदार मूवी, एनिमेटेड मूवी है, बहुत ही हिट। अगर एनिमेटेड मूवी की बात करते हैं तो मेडागास्कर का नाम सबसे पहले आता है। 3 पार्ट है, जरूर देखिएगा, बहुत बढ़िया मूवी। आप मजा आ जाएगी आपको। तो ये है मेडागास्कर, अफ्रीका के बिल्कुल बगल में। अब ये वैसे ही बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, जैसे हमारा वेस्टर्न घाट्स है ना, बहुत सारे पेड़ों की प्रजातियां हो गई, जानवरों की प्रजातियां मिलेगी। वैसे ही अफ्रीका में बगल में मेडागास्कर। इसका थोड़ा हम इतिहास देख लेते हैं। मेडागास्कर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा आइलैंड है। सौंफ खाई थी मेरे, दांत पे फंस गई, वही निकाल रहा हूं। तो चौथा सबसे बड़ा आइलैंड है, एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। इसके बारे में हालांकि मैं कई बार बता भी चुका हूं। देखिए, अफ्रीका को ऊपर से नीचे तक कॉलोनाइज कर लिया गया था। स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका जिसको बोला जाता था। यूरोपियंस ने बांट लिया था, चाहे 100 ग्राम तुम ले जाओ, 50 ग्राम तुम ले लो, ग्राम में नहीं, ये देश तुम ले लो, ये देश तुम रख लो। तो अफ्रीका को ऊपर से लेकर नीचे तक स्लेवरी यहीं से स्टार्ट हुई। 2 बहुत बड़ी पावर थी, फ्रांस और ब्रिटेन। दोनों में कंपटीशन चलता था। फ्रांस ने अफ्रीका के बहुत देश लिए, ब्रिटेन ने भी अफ्रीका के बहुत देश लिए, और इटली भी था एक। ये 3 पावर्स, लेकिन फ्रांस और ब्रिटेन मूल्यता सबसे बड़े। मेडागास्कर बहुत डेवलप्ड नहीं, यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से लीस्ट डेवलप्ड है। टूरिज्म यहां पे आता है। 90% जो स्पीशीज है वो आपको और कहीं नहीं मिलेगी। मतलब दोस्तों, यहां पे आपको बहुत ही गजब तरीके के जानवरों की प्रजातियां जो हैं, पेड़ों की प्रजातियां हैं, ये आपको दुनिया भर में कहीं नहीं मिलेगी जितना आपको मेडागास्कर में मिलेगी। मोनार्की 18 राजा महाराजाओं का रूल था। आज भी यहां पे ट्राइब्स ही हैं। देखिए, अफ्रीका में ज्यादातर आप देखेंगे ना, वो ट्राइबल एरिया ही है। अलग अलग एथनिक ग्रुप्स हैं वहां पे जो रूल करते हैं, और ये बहुत बड़ा कारण है कि अफ्रीका डेवलप नहीं हो पा रहा है। वो आपस में भिड़े रहते हैं। तो मेडागास्कर में भी यही है। 1897 में मोनार्की खत्म हुई। ह्यूमन सेटलमेंट, देखिए भैया, अफ्रीका से ही तो इंसान निकला है। आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी, दुनिया भर में बस गया। हमारे पूर्वज तो अफ्रीकन ही हैं। तो मेडागास्कर में क्या हुआ कि पहले तो ये ह्यूमन सेटलमेंट, उसके बाद फिर राजा महाराजाओं का रूल, और फिर हम देखते हैं कि फ्रांस ने मेडागास्कर पे कब्जा कर लिया। पोर्ट एरिया तो आप देख ही सकते हो, ठीक है। मतलब ये चारों तरफ से आपको समुद्र का एक्सेस मिलता है, आइलैंड है ना। अच्छा, एक चीज और बता दो, इंडियन सब कॉन्टिनेंट से कट के आया है ये भैया। पहले एक कॉन्टिनेंट था ना, पैंजिया, और उसके बाद सब स्प्लिट हुए, टूटा वो, है ना। इधर ऑस्ट्रेलिया कट के अलग हो गया। ऑस्ट्रेलिया भी तो पहले इंडियन प्लेट पे ही तो था ना। 2 प्लेट को हम देखते हैं ना। क्या कहा, मैं ज्योग्राफी में चला गया। बट आप इतना समझिए कि ये जो मेडागास्कर है, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट से ही कट के आया है। जब कॉन्टिनेंटल शिफ्ट हुआ, कॉन्टिनेंट कटे, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट से कट के ये इधर पे आ गया। तो ये एक थोड़ा सा फैक्ट, छोटा सा फैक्ट। तो मेडागास्कर जो है, यहां पे बहुत ज्यादा ये डेवलप नहीं है। तो उसके बाद 1960 में लगभग
60 सालों का ये रूल था फ्रांस का, और 1960 में मेडागास्कर आजाद हुआ। अब जब मेडागास्कर आजाद हुआ तो देखिए यहां पे आज भी मेजोरिटी जो है वो क्रिश्चियंस है। जो देश जिस पे रूल करेगा वही एक तरीके से जो देश है ओरिजिनल देश, उसके लोग उसी तरीके से उसको ढाल लेंगे। तो फ्रांस तो कैथोलिक नेशन था, उसने पूरी दुनिया भर में क्रिश्चियनिटी फैलाई। मेडागास्कर में आज भी आपको 84% क्रिश्चियंस मिलेंगे। और टूरिज्म है यहाँ पे, बेसिकली टूरिस्ट आते हैं। मेडागास्कर वैसे भी इसकी ज्योग्राफी ऐसी है कि आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हो, नदियां हैं नहीं तो खेती कहां से करोगे, तो इसीलिए बहुत ज्यादा मेडागास्कर डेवलप्ड नहीं है। और फिर इंटरनल पॉलिटिक्स भी इसकी ऐसी है कि, तो ये है मेडागास्कर आपके सामने। मैंने मेडागास्कर के बारे में आपको सब कुछ बता दिया। अब खबर ये है, छोटा सा गिरगिटान, मुझे बड़ा डर लगता है। डर तो डर नहीं लगता वैसे, लेकिन अजीब लगता है। एक बार क्या हुआ था, गिरगिटान मेरे पैर पे चढ़ गया था, तो मुझे पता भी नहीं था, मुझे पता ही नहीं था, वो एकदम से आया और चढ़ गया। और उसके बाद मैं इधर, मुझे लगा कि कुछ मेरे पैर पे चल रहा है। मैंने जब नीचे देखा मैंने कहा अरे बाप रे, फिर छोटा ही था मैं, वो चिल्लाया हूं मैंने कहा अरे बाप रे, मैं तो गया काम से, इसने तो मुझे काट लिया। लेकिन बड़े सीधे होते हैं, किसी को काटते नहीं है। छिपकलियां और जो गिरगिटान होते हैं किसी को नहीं काटते हैं, बहुत ही सीधे साधे होते हैं, लेकिन जहरीले होते हैं। अगर आप खाएंगे क्यों, तो तब फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये जो कैमेलियन है, जो गिरगिटान है, कहते हैं ना वो कहावत की गिरगिटान की तरह रंग बदलता है, ये मेडागास्कर में ही डिस्कवर हुआ। ठीक है, जर्मनी और मेडागास्कर के जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने इसको डिस्कवर किया, और ये स्मॉलेस्ट एडल्ट रेप्टाइल है। साइंटिफिक रिपोर्ट में इस डिस्कवरी को मतलब पब्लिश किया गया है। तो एक मेल और एक फीमेल को, अभी तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं ना भाई, देखो अगर हम डीप डाउन दी अर्थ भी जाएं, सॉरी ओशंस भी जाएं, तो ओशंस अगर आप बहुत नीचे, अभी तक हम बहुत नीचे पूरी मतलब डीपेस्ट पॉइंट को अभी तक हमने एक्सप्लोर नहीं किया, वहां पे पता नहीं क्या क्या निकले। और अभी मूवी है ना गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग, तो गॉडजिला बिल्कुल डीप से ही तो निकलता है, क्या पता कोई गॉडजिला जैसा वहां पे छुपा बैठा हो ना। लेकिन ये तो खैर मजाक की बात है, लेकिन अभी बहुत सारी स्पीशीज ऐसी है जिसको अभी तक हमने देखा नहीं, फाउंड नहीं किया, अब वही सब निकलती आ रही है। तो यहां पे 1 मेल और 1 फीमेल टीम ने फाउंड किया, इसका नाम रखा ब्रुकेशिया नाना। ठीक है, एक्सपेडिशन जब 2012 में की तब ये फाउंड किया था। अब आप देख सकते हैं कितना छोटा है, 13.5 मिलीमीटर का है, 13.5 मिलीमीटर, बहुत ही छोटा है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर से भी बहुत ज्यादा छोटा। और टोटल लेंथ कितनी है, 21.6 mm। अगर टेल को आप इंक्लूड कर दो तो सिर्फ और सिर्फ ये 22 मिलीमीटर का है। मतलब जितना आपकी एक ये टिप है ना, टिप, ठीक है, इतना, बस इतना, इतना छोटा। फिर से देखो, ये देखो, है ना, जो आपकी उंगली की टिप है ना वो इतना छोटा है, क्या बात है। हालांकि फीमेल जो है वो थोड़ी सी लंबी है, वो 29 मिलीमीटर की है। अब इससे पहले हम आगे बढ़े, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, 13,200 सब्सक्राइबर है, आप इसी को ही ज्वाइन करिएगा। तो इससे पहले जो कैमेलियन स्पीशीज ब्रुकेशिया माइक्रा जो है, इट वॉज थॉट टू बी स्मॉलेस्ट, है ना, लेकिन अब ब्रुकेशिया नाना जो है वो डिस्कवर हो गया, अब ये स्मॉलेस्ट है। एवरेज लेंथ कितनी है एडल्ट स्पीशीज की, 16 मिलीमीटर। अगर आप टेल को इंक्लूड कर लो, ये ब्रुकेशिया माइक्रा की बात हो रही है, 29 मिलीमीटर की बात हो गई है। लेकिन अब जो स्मॉलेस्ट एडल्ट मेल है, इट हैज बीन रिकॉर्डेड एट 15.3 मिलीमीटर, जिसको अभी हमने डिस्कवर किया है। रेप्टाइल्स के अलग अलग रेंज होते हैं, आपको पता ही है। अब सबसे बड़ा भाई एनाकोंडा, अजगर, अजगर बड़े खतरनाक होते हैं। अजगर इकोलॉजी के लिए खतरा है। अजगर कुछ देखते नहीं, सबको निकल जाते हैं, तो खतरनाक है। जैसे जानवर इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अजगर नहीं है। अजगर उन जानवरों में से एक है, मतलब उन रेप्टाइल्स में से एक है जो बहुत ज्यादा ना उसके फीलिंग्स होती हैं। तभी कहता है ना आस्तीन का सांप, सांप जो है ना, जो रेप्टाइल्स में पर्टिकुलर एनर्जी को रिस्पॉन्ड करते हैं। तो रेप्टाइल्स के अलग अलग रेंज, अब देखिए 6.25 मीटर का ये इतना रेटिकुलेटेड पाइथन जो है वो लॉन्गेस्ट है, बहुत बड़ा अजगर है ना। तो इसमें आप 289 ब्रुकेशिया नानास को मिला लीजिए, तब एक पाइथन बनेगा। घड़ियाल एक और रेप्टाइल, ठीक है, इसमें 200 ब्रुकेशिया नानास को मिला लीजिए, तब एक बनेगा किंग कोबरा। कोबरा बहुत बहुत बड़ा होता है, ठीक है। कोबरे का जहर जो है ना वो ब्लैक मार्केट में 1-2 करोड़ का बिकता है। निकलने खोजने मत निकल जाना, हाथ धो बैठोगे जान से, उसका जहर बहुत खतरनाक होता है। वैसे तो हालत ही खराब हो जाएगी। कई मैंने वीडियोस देखे को कोबरा को ऐसे पकड़ रहे हैं, साउथ के वीडियोस थे, वो घर में छुपा बैठा है कोबरा, एकदम रूह कांप गई जब वो सामने आया। तो किंग कोबरा जो है 180 ब्रुकेशिया नानास, मतलब बेसिकली ये दिखाया है कि कितने लंबे रेप्टाइल्स हैं। अब अगर स्मॉलर साइज की बात करें, ये गेको पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ये जो कैरिबियन का है, इट इज ऑलमोस्ट एज स्मॉल एज ब्रुकेशिया माइक्रा, मतलब 20 से 25% लॉन्ग है ये ब्रुकेशिया नाना से। फिर ये ग्रोफर टॉर्टॉइस है,
इट इज इक्विवेलेंट टू 12 ब्रूकेसिया नाना। मेडागास्कर जो है यहाँ पे आपको बहुत छोटी छिपकलियां मिलेंगी और सांप भी बहुत छोटे छोटे मिलेंगे। क्यों हो रहा है? देखिए आइलैंड इफेक्ट आपने सुना है कि नहीं? आइलैंड इफेक्ट की बात करें, ये इतने छोटे क्यों होते जा रहे हैं? इसको फॉरेस्ट रूल भी बोला जाता है। ये वो इकोलॉजिकल प्रोसेस होता है। देखिए जो आइलैंड का इन्वायरमेंट है उसके बेसिस पे स्पीशीज छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। डिपेंड करता है क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है। अगर बहुत ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे तो जाहिर सी बात है स्पीशीज जो है उनका साइज बढ़ेगा। कम रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे तो साइज घटेगा। तो इसको कहते हैं आइलैंड इफेक्ट। आइलैंड की वजह से साइज का कम होना या फिर बढ़ना, और भी फैक्टर्स होते हैं। तो यहां पे यही पॉसिबल, ये इतने छोटे, ये हमको देखना पड़ेगा ना कि भैया इतना छोटा, इतनी स्मॉल स्पीशीज मिली कहां से? तो चींटी जितनी बड़ी है, चींटी से थोड़ी बड़ी, तो कहां से मिली? तो एक पॉसिबल आइलैंड इफेक्ट दिया जा रहा है। फिर यहां पे बता रहे हैं कि ये जो फॉरेस्ट है ये नॉर्दर्न मेडागास्कर में पाया जाता है। उसके बाद ये जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं ना उनको खाता है, तब जिंदा रहता है। इनका जो प्राइवेट पार्ट है जेनिटल्स, वो इनकी बॉडी का 1/5 है ना। ये सब बताया, ये सब पता लगाया। हालांकि अभी तक प्रॉपर रीजन हमको नहीं पता चला है ना। उस पर रिसर्च होगी, बट फिलहाल ये सबसे छोटा 2012 में इसको खोजा गया था। अब जाके इस पे जब पूरी रिसर्च हुई, जब इन छोटे गिरगिटानों पे, जब 202 वैसे प्रजातियां हैं गिरगिटानों के, अपना कलर बदलते, डिफरेंट कलर्स में आते, बड़े खूबसूरत स्पीशीज रहते हैं, तब ये हमको पता चला। ये लेक्चर था दोस्तों, आई होप आप समझे होंगे। इसको मीडिया ने कवर किया है, बहुत न्यूज चैनल्स ने कवर किया है। न्यूज चैनल्स नहीं मतलब मेन मीडिया ने, जैसे इंडियन एक्सप्रेस हो गया, बीबीसी हो गया, फर्स्ट पोस्ट हो गया, अमर उजाला हो गया। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत तक नहीं होती। साइनिंग ऑफ।